गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसलेशन में एक नई वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्कशीट 19। कौन सी वर्कशीट? वर्कशीट 19, जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना सीखेंगे। तो आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो भी सेंटेंस आ रहा होता है उसमें किसी भी काम का करना या होना फ्यूचर में होता है। जो भी हमारा फ्यूचर टेंस होता है उसमें जो भी काम किया जा रहा है या जो भी काम हो रहा है वो किस में हो रहा है? फ्यूचर में हो रहा है, मतलब भविष्य काल में हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और आप जानते हो इनका जो लास्ट होता है उसमें खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे ऐसे शब्द आते हैं जिससे आप पहचान सकते हो। ठीक है, वैसे इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी काम कर रहे हैं या करना है या होना है, जो भी काम करना है या फिर होना है वो भविष्य में होगा। ठीक है, चलिए क्या सीखने वाले हो बच्चों आप? वर्कशीट 19 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखने वाले हो। चलिए देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर लगता है वो क्या लगता है? सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल एंड शैल। ठीक है, सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट लगता है। उसके बाद यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है विल और एक होती है शैल। ठीक है, विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ होता है और शैल का यूज हम आई वी के साथ करते हैं। आई वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। आपको समझ आया? एक बार फिर से बोलती हूँ, आई वी, अगर हमारे सब्जेक्ट आई और वी में से कोई है तो हम शैल का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक बार फिर से बोलिए, सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आप शैल का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज करेंगे। उसके बाद आप वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, आपको समझ आया कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे? शैल। और अगर उसके बाद कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो आप क्या यूज करोगे? विल। ठीक है, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ओके, फिर आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको करके हम क्या करेंगे बच्चों, बताइए? जिनको करके हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हम कल स्कूल जाएंगे। हम कल स्कूल जाएंगे, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम। तो क्या लिखोगे आप उसके लिए? वी। अब आपका सब्जेक्ट क्या है? हम। तो वी के लिए आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे बताइए? विल या शैल? आई और वी के साथ क्या यूज हो रहा है? शैल यूज हो रहा है, तो वी शैल। ठीक है, उसके बाद बताइए जाएंगे, उसके बाद वर्ब आएगी तो गो टू। अब कहाँ जाओगे? स्कूल। तो SCHOOL। और कब? कल, तो टुमारो। TOMORROW। आने वाले कल के लिए आप क्या लगाते हो? टुमारो लगाते हो। तो वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, मतलब क्या हुआ? हम कल स्कूल जाएंगे। इसमें बताइए जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? वी। उसके लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगी वो क्या लगी? शैल, क्योंकि आई और वी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? शैल। उसके बाद आपकी वर्ब लगी, वर्ब क्या है? जाना, तो गो लगी। उसके बाद गो के साथ टू आता है इसलिए। फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल। अब कब जाना है? कल जाना है, तो टुमारो, क्योंकि आने वाला कल है, फ्यूचर में होगा जो काम, तो आने वाला कल है तो क्या आया बेटा? टुमारो। तो क्या बना? वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है आपका? देखिए, तुम एक किताब पढ़ोगे। तुम एक किताब पढ़ोगे, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चों? यू। फिर
अब आपका सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो आप बताइए शैल आएगा या विल आएगा? आई और बी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, तो आई और बी तो नहीं है यहाँ पर, तो विल। यू विल, फिर पढ़ोगे तो क्या आएगा? रीड, यू विल रीड। एक किताब तो अ बुक, यू विल रीड अ बुक, मतलब तुम एक किताब पढ़ोगे। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? ये लड़के फुटबॉल का मैच खेलेंगे। ये लड़के क्या करेंगे? फुटबॉल का मैच खेलेंगे। तो बच्चों देखिए, फुटबॉल का मैच खेलेंगे, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये लड़के। क्या है? ये लड़के, मतलब दीज बॉयज, दीज THE दीज बॉयज, ये लड़के। अब क्या करेंगे? खेलेंगे। तो पहले ये बताइए इसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल लगेगा या शैल लगेगा? आई और बी के साथ शैल आता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? ये लड़के, मतलब दीज बॉयज, तो क्या आएगा? विल। दीज बॉयज विल, फिर खेलेंगे। खेलने की क्या होती है बच्चों? बताइए। प्ले। दीज बॉयज विल प्ले, PLAY प्ले, फिर बताइए क्या खेलेंगे? फुटबॉल मैच। तो दीज बॉयज विल प्ले अ फुटबॉल मैच, BALL फुटबॉल मैच। ओके, क्या बना? दीज बॉयज प्ले फुटबॉल मैच, दीज बॉयज विल प्ले अ फुटबॉल मैच, मतलब ये लड़के फुटबॉल का मैच खेलेंगे। ओके, क्या बना? दीज बॉयज विल प्ले अ फुटबॉल मैच। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो 4th नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? मैं एक पत्र लिखूंगा। क्या? मैं एक पत्र लिखूंगा। तो कैसे बनाएंगे बताइए हम? तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? आई। और आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? विल का या शैल का? शैल का। ओके, उसके बाद एक पत्र, तो क्या लिखेंगे? राइट अ लेटर। क्या लिखेंगे? राइट अ लेटर। तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब राइट, फिर एक पत्र लिखूंगा, अ लेटर। तो क्या हुआ? आई शैल राइट अ लेटर। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको ये सेंटेंसेस समझ आए? कि आपको ये पता चला कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं? बताइए मुझे, आपको ये समझ आया कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं? चलिए तो अब हम वर्कशीट 19 के 1 to 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना सीख गए हैं ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम वर्कशीट 19 के 1 to 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब वर्कशीट 19 के 1 to 10 सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, तो चलिए अब हम वर्कशीट 19 के 1 to 10 की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो वर्कशीट 19 का 1 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देगा। क्या है सेंटेंस? पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देगा। तो बताइए क्या आएगा? पाकिस्तान। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान। फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। उसके बाद शरण देना। आपको पता है ये कौन सी वेबसाइट चल रहा है? वेबसाइट 8। तो सभी बच्चे वेबसाइट 8 अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है? तो पाकिस्तान शरण देगा। शरण देने की क्या होती है बच्चों? बताइए मुझे, क्या होती है? बोलिए। शेल्टर। तो पाकिस्तान विल शेल्टर। बोलिए स्पेलिंग, SHELTER। ठीक है? तो पाकिस्तान शरण देगा किसको? आतंकवादियों को। तो टेररिस्ट, TERRORIST। अब तो टेररिस्ट की स्पेलिंग सबको याद हो गई होगी क्योंकि पहले कराई है। चलिए
अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? माली बगीचे में पौधों पर पानी की बौछार देगा। माली क्या करेगा? बगीचे में पौधों पर पानी की बौछार देगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? माली। तो माली की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, बताइए क्या होती है माली की स्पेलिंग? गार्डनर। तो GARDENER, गार्डनर। उसके बाद गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है। तो बताइए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल या शैल? विल। तो गार्डनर विल। अब बौछार देने की क्या होती है? शावर। मैंने आपको याद कराया है ना बौछार देना, शावर। तो SHOWER। सब लोग वर्ब सेट 8 के सारे वर्ब याद कर लें, ठीक है। बौछार देना, तो गार्डनर विल शावर, मतलब माली बौछार देगा। किसको देगा बताइए? किसकी बौछार देगा? पानी की, तो वाटर। अब किस पर देगा बताइए बच्चों? पौधों पर, तो ऑन द प्लांट। ऑन द प्लांट, PLANT। अब प्लांट्स हो गया, अब कहाँ पर देगा? बगीचे में, तो इन गार्डन, GARDEN। ठीक है, तो क्या हो गया? गार्डनर विल शावर वाटर ऑन द प्लांट्स इन गार्डन। तो क्या हुआ बच्चों? माली बगीचे में पौधों पर पानी की बौछार देगा। तो गार्डनर विल शावर वाटर ऑन द प्लांट इन द गार्डन। ठीक है, तो आपको समझ आया? चलिए, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं कि 3rd नंबर का सेंटेंस क्या है हमारा। तो वर्कशीट 19 का 3 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? पिताजी मेरे प्रमाण पत्र पर साइन करेंगे। क्या हुआ? पिताजी मेरे प्रमाण पत्र पर साइन करेंगे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? पिताजी, तो फादर, FATHER, फादर। ठीक है, अब क्या करेंगे? साइन करेंगे, मतलब हस्ताक्षर करेंगे। तो पिताजी मेरे प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने की मैंने आपको क्या याद करवाई थी? साइन। तो पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, अब आप क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, तो वो क्या लगेगी? विल। उसके बाद साइन, SIGN। ठीक है, तो पिताजी हस्ताक्षर करेंगे किस पर? मेरे प्रमाण पत्र पर। तो ऑन माय सर्टिफिकेट। ठीक है, CERTIFICATE, सर्टिफिकेट। ठीक है, तो फादर विल साइन ऑन माय सर्टिफिकेट, मतलब मेरे पिताजी या पिताजी मेरे प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। पिताजी मेरे प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। फादर विल साइन ऑन माय सर्टिफिकेट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? 4 नंबर वाला। इंजीनियर इमारत के नक्शे की रूपरेखा बनाएगा। इंजीनियर इमारत के नक्शे की रूपरेखा बनाएगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? इंजीनियर। तो क्या आएगी बताइए मुझे? INGINER, इंजीनियर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो क्या लगेगी? विल। उसके बाद अब वर्ब आएगी। वर्ब क्या है यहाँ पर? रूपरेखा बनाना। ठीक है, रूपरेखा बनाएगा, तो उसकी क्या होती है? स्केच। तो SKETCH, स्केच। तो इंजीनियर विल स्केच। ठीक है, उसके बाद किसकी? नक्शे की, तो मैप। किस पर? इमारत के नक्शे की, तो ऑफ द बिल्डिंग, मैप ऑफ द बिल्डिंग। BUILDING। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? इंजीनियर विल स्केच मैप ऑफ द बिल्डिंग। एक बार फिर से बोलिए, इंजीनियर विल स्केच मैप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इंजीनियर इमारत के नक्शे की रूपरेखा बनाएगा। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 5 नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों? मजदूर बिजली के लिए खंबे
को तिरछा करेंगे। मजदूर बिजली के लिए खंबे को तिरछा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वर्कर्स, मजदूर, WORKERS, वर्कर्स। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो क्या लगेगी? विल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। ठीक है। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लगी। अब क्या लगेगी? वर्ब, जो यहाँ पर क्या है? तिरछा करना। तो तिरछा करने की क्या होती है? स्लैंट, SLANT। ठीक है। तो मजदूर तिरछा करेंगे, वर्कर्स विल स्लैंट। किसको बताइए मुझे? खंबे को, तो पिलर। तो वर्कर्स विल स्लैंट पिलर, PILLAR, पिलर। ठीक है। किसके लिए? बिजली के लिए। तो फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्या आएगा? फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY। ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? मजदूर बिजली के लिए खंबे को तिरछा करेंगे। वर्कर्स विल स्लैंट पिलर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ बच्चों? वर्कर विल स्लैंट पिलर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मजदूर तिरछा करेंगे, वर्कर्स विल स्लैंट। बिजली किसको? पिलर को, तो पिलर। खंबे को पिलर। फिर किसके लिए? बिजली के लिए, फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो वर्कर्स विल स्लैंट पिलर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 6 नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों? देखिए, जो 6 नंबर का सेंटेंस है वो है, बच्चे बर्फ की पहाड़ियों पर फिसलेंगे। बच्चे बर्फ की पहाड़ियों पर फिसलेंगे। तो बच्चे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है विल। ठीक है। उसके बाद फिसलेंगे, तो फिसलने की क्या कराई है आपको? स्लाइड। तो चिल्ड्रन विल स्लाइड, मतलब बच्चे फिसलेंगे। अब किस पर फिसलेंगे? बर्फ की पहाड़ियों पर। तो क्या आएगा बताइए? ओवर द स्नोई हिल्स, CHILLS। ठीक है। क्या हो गया? चिल्ड्रन विल स्लाइड ओवर द स्नोई हिल्स। ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 7 नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों? आयुर्वेदिक क्रीम तुम्हारी त्वचा को चिकना बना देगी। आयुर्वेदिक क्रीम तुम्हारी त्वचा को चिकना बना देगी। तो क्या है बच्चों इसमें हमारा सब्जेक्ट? आयुर्वेदिक क्रीम। तो लिखिए AYU, तो YU, वैदिक, VEDIC। क्या हो गई? AAYURVEDIC। आप एक सिंगल ए भी बना सकते हो आगे। ठीक है। वो आपकी ऊपर है। ठीक है। आयुर्वेदिक क्रीम, CREAM। फिर अब इसमें बताइए सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट लग गया आपका। अब क्या लगेगी? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो विल। सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब वर्ब, वर्ब क्या है? चिकना बनाना, तो स्मूथ, SMOOTH। तो आयुर्वेदिक क्रीम विल स्मूथ। तो आयुर्वेदिक क्रीम चिकना बना देगी। किसको? तुम्हारी त्वचा को, तो योर स्किन, SKIN। ठीक है। क्या हो गया? आयुर्वेदिक क्रीम विल स्मूथ योर स्किन, मतलब आयुर्वेदिक क्रीम तुम्हारी त्वचा को चिकना बना देगी। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या था? आयुर्वेदिक क्रीम। ठीक है। उसके बाद क्या लगी? हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है? विल। उसके बाद वर्ब क्या थी? चिकना बना देना, तो क्या लगा? स्मूथ। उसके बाद किसको? तुम्हारी त्वचा को। ऑब्जेक्ट क्या है? योर स्किन, मतलब तुम्हारी त्वचा। ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? फैक्ट्रियां शहर में धुआं निकालेंगी और प्रदूषण फैलाएंगी। क्या करेंगी? फैक्ट्रियां धुआं निकालेंगी और प्रदूषण फैलाएंगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बताइए इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है आपका? फैक्ट्रीज। तो FACTORIES,
TORIES फैक्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो क्या है, विल, फैक्ट्रीज विल। ठीक है, अब वर्ब क्या आएगी, धुआं निकालना। धुआं निकालने की क्या होती है, स्मोक, SMOKE। ठीक है, स्मोक, कहां पर, शहर में, तो इन द सिटी। ठीक है, तो क्या हुआ, फैक्ट्रियां शहर में धुआं निकालेंगी, तो फैक्ट्रीज विल स्मोक इन द सिटी। फैक्ट्रीज विल स्मोक इन द सिटी मतलब फैक्ट्रियां शहर में धुआं निकालेंगी। अब क्या है, और प्रदूषण फैलाएंगी, और प्रदूषण फैलाएंगी, तो एंड स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड द पोल्यूशन, POLLUTION। क्या हो गया बच्चों, POLLUTION, पोल्यूशन। तो क्या हो गया, फैक्ट्रीज विल स्मोक इन द सिटी एंड स्प्रेड द पोल्यूशन। ओके, तो क्या बना, फैक्ट्रियां शहर में धुआं निकालेंगी और प्रदूषण फैलाएंगी। फैक्ट्रीज विल स्मोक इन द सिटी एंड स्प्रेड द पोल्यूशन। ओके, चलिए, तो बच्चों आपको 8 वाला सेंटेंस समझ आया। चलिए, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा, तो 9 नंबर का सेंटेंस क्या है, दुकानदार दिवाली से पहले अपना माल छांटकर अलग कर देगा। दुकानदार क्या करेगा, दिवाली से पहले अपना माल छांटकर अलग कर देगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, दुकानदार। तो दुकानदार की क्या होती है, शॉपकीपर, SHOPKEEPER, शॉपकीपर। ठीक है, कैसा सब्जेक्ट है बताइए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल या शैल, विल। ठीक है, आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, विल आएगा। शॉपकीपर विल। अब छांट कर अलग करने की क्या याद कराई थी मैंने आपको, सॉर्ट आउट। क्या याद कराई थी, सॉर्ट आउट। तो शॉपकीपर विल सॉर्ट आउट, SORTOUT। तो क्या हो गया, दुकानदार छांट कर अलग कर देगा, मतलब शॉपकीपर विल सॉर्ट आउट। किसको बताइए, अपने माल को। तो हिज प्रोडक्ट, PRODUCT, हिज प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब बताइए कब, दिवाली से पहले। कब करेगा, दिवाली से पहले, तो बिफोर दिवाली, बिफोर दिवाली। दिवाली का डी सब लोग कैपिटल बनाएंगे क्योंकि वह एक फेस्टिवल है, इसीलिए दिवाली का डी सब लोग कैसा बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। तो आपको क्या समझ आया बच्चों बताइए, दुकानदार छांट कर अलग कर देगा, शॉपकीपर विल सॉर्ट आउट, किसको, अपने माल को, तो हिज प्रोडक्ट्स। कब, दिवाली से पहले, बिफोर दिवाली। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है बताइए, दुकानदार। ठीक है, वर्ब क्या है, छांट कर अलग कर देना, और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना माल, फिर दिवाली से पहले। ओके, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। चलिए, अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, यह मशीन तुम्हारे कपड़ों को घुमाएगी। यह मशीन तुम्हारे कपड़ों को घुमाएगी। तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट हमारा, यह मशीन। तो दिस मशीन, MACHINE, दिस मशीन। ठीक है, यह मशीन। अब घुमाएगी, घुमाने की क्या होती है, स्पिन। तो विल स्पिन, SPIN, स्पिन। तो क्या हो गया बच्चों, दिस मशीन विल स्पिन, मतलब यह मशीन घुमाएगी। यहाँ पर भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, विल। ठीक है, अब किसको, तुम्हारे कपड़ों को, तो योर क्लॉथ्स, योर क्लॉथ्स, CLOTHES। ठीक है, तो क्या हो गया बताइए, दिस मशीन विल स्पिन योर क्लॉथ्स, मतलब यह मशीन तुम्हारे कपड़ों को घुमाएगी। तो बच्चों आपको
ट्रांसलेशन में वर्कशीट 19 के 1 to 10 सेंटेंसेस समझ आए कैसे बनाने हैं, बताइए मुझे। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको वर्कशीट 19 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 1 to 10 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। कैसे, साफ साफ और सुंदर राइटिंग में। बच्चों तो ये बताइए किस किस बच्चे ने वर्ब सेट 8 लर्न कर लिया है। जिसने लर्न कर लिया उसके लिए वेरी गुड, और जिसने लर्न नहीं किया है वो अभी जैसे जैसे सेंटेंस मैं सिखा रही हूँ वैसे सभी बच्चे वर्ब सेट 8 के सारे वर्ब्स लर्न करते जाइए। ओके, तो आपको वर्ब सेट 8 लर्न करना है और वर्कशीट 19 के 1 to 10 सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, ये बताइए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आया। ओके, तो कल हम क्या सीखेंगे, कल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि अगर किसी काम में नेगेटिव आ जाए तो हम उसको कैसे बनाते हैं। ओके, तो आज आपको वर्कशीट 19 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ आया। ओके, चलिए गुड बाय।